हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल एंड साइंस यानी कि निम्स के डॉक्टरों ने जुमेरात 15 अगस्त को हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि CPA का मुतालबा किया। 9 अगस्त को मगरबी बंगाल के कोलकाता के सरकारी RG कार मेडिकल अस्पताल में निम्स अस्पताल के रिहायशी डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद ने खातून डॉक्टरों के साथ इजहार एकजहती के लिए एक मार्च निकाला। इस मामले पर निम्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर राज किरण ने कहा, CPA मुस्वदा बिल साल 2022 में मंजूर किया गया था, ताहम चूँकि डॉक्टर्स आबादी का 1% से भी कम हैं, हुकूमत को CPA की कोई परवाह नहीं है। ऐसे मसाइल के लिए सिर्फ मरकज़ जिम्मेदार नहीं, रियासती हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि CPA को जल्द अज जल्द लागू किया जाए। इस वाक़े के तनादिर में हुकूमत को अगले चंद हफ्तों में इस एक्ट को नाफिज करना चाहिए। RDA सदर राज किरण ने कहा, जब एक डॉक्टर की ज़िंदगी महफूज हो जाती है तो इससे बहुत से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है, इसलिए हुकूमत को इस पर जल्द अमल करना चाहिए। हिंदुस्तानी रेसलर विनेश फोगट ने अपने डिस्क्वालीफाई होने के फैसले के खिलाफ अपील की थी कि उन्हें कम से कम चांदी का तमगा दिया जाना चाहिए। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने इंडियन पहलवान विनेश फोगट की पेरिस ओलंपिक से नाअहली पर मुश्तरका तौर पर चांदी का तमगा दिए जाने की अपील को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते विनेश फोगट 50 किलोग्राम की कैटेगरी के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून पहलवान बन गई थी, लेकिन फाइनल की सुबह उन्हें मुकर्रर करदा हद से 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की बिना पर नाअहल करार दिया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर जुमेरात को हैदराबाद के गोलकुंडा किले में कौमी परचम लहराया। इससे कबल उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाते हुए फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। यौम आज़ादी के मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज हम सब के लिए वो दिन है जब हमने बरतानवी ग़ुलामी के तौक़ को तोड़ा और आज़ादी की हवा में सांस ली। ये दिन हमारे मुल्क की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हम फ़ख्र से अपनी कौम का परचम लहराते हैं। इस त्यौहार पर हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पहुंचकर खिताब किया। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने लाल किले पर परचम कुशाई अंजाम दी। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करने से पहले वज़ीर आज़म मोदी राजघाट पहुँचे, जहाँ उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ तिरंगा लहराया और कौम से खिताब किया। रियासत कर्नाटक के दारुल-हुकूमत बेंगलुरु में प्रेशर कुकर धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा जख्मी हो गया। यह वाक़या JP नगर इलाके में उडुपी उपहार रेस्टोरेंट के करीब पेश आया। महलूक और ज़ख्मी दोनों का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। एक ज़ख्मी शख्स इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बताया गया है कि समीर और मोहसिन नामी शख्स एक इमारत की टेरिस पर वाक़ कमरे में किराए से मुक़ीम थे। पकवान के दौरान अचानक प्रेशर कुकर धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। वहीं घर के पूरे सामान को नुकसान पहुँचा। पुलिस प्रेशर कुकर के फट पड़ने के हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। सदर हुकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 78वीं तकरीब के मौके पर जुमेरात के रोज़ हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह इस साल भी बैरिस्टर ओवैसी ने तारीखी शाह मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजीरीन और मजलिस के कायदीन व कारकुनों की कैसी तादाद मौजूद थी, जिनमें पत्थरघट्टी डिवीज़न के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मोहम्मदिया कैप मार्केट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी और दीगर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर कोटे से MLCs के इंतखाब पर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकाम पर रोक लगा दी है, जिससे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा 2 उम्मीदवारों प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान साहब के इंतखाब की राहें हमवार हो गई। जस्टिस विक्रमनाथ की ज़ेर क़ियादत अदालत उज़्मा की बेंच ने ताहुकुम सानी इस रोक पर अमल की हिदायत दी। रियासत के असर अपोजिशन BRS के लीडरान D श्रवण और K सत्यनारायण ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए चैलेंज करते हुए कहा था कि उनकी तकर्री को नज़रअंदाज करके गवर्नर कोटे से नए MLCs का इंतखाब किया गया। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि गवर्नर के कोटे से नए MLCs की तकर्री को रोका जाए, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर नए MLCs की तकर्री को रोका गया तो ये गवर्नर और हुकूमत के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अक़लियती तलबा की फ़ीस रिम्बर्समेंट बकायाजात की आइंदा माह इजराई। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अक़लियती इदारों की हर मुमकिन मदद करते हुए उन्हें मुस्तहकम करेगी और अक़लियती प्रोफेशनल
कॉलेजेस के फीस रिइंबर्समेंट बकायाजात जल्द जारी किए जाएंगे। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व कमज़ोर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियती तालीमी इदारों की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब किया। हुकूमत की जानिब से हाल ही में अक़लियती इदारों को दी गई सहूलतों पर इज़हार तशक्कुर के लिए ये तक़रीब मुनक़िद की गई थी। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुस्तहिक़ अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप उनका दस्तूरी हक़ है। फीस रिइंबर्समेंट बकायाजात के मसले पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर आला ने इस मसले पर कॉलेजेस की इंतज़ामिया से मुज़ाकरात किए हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि फ़ीस रिइंबर्समेंट के तकरीबन 75% बकायाजात सितंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस नशिस्त पर 3 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। कांग्रेस ने उन्हें गुज़िश्ता बार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की ज़िमनी इंतखाब में खड़ा किया था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे।